हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है सिंपल है ज़िंदगी। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया था मैंने कि एमआरएफ कंपनी जिसका एक शेयर 1,18,000 रुपये का है और आईटीसी कंपनी जिसका एक शेयर सिर्फ 450 रुपये का है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बड़ी होनी चाहिए। तो हालांकि ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, एक ही कमेंट आया था, तो उसमें उस कमेंट में लिखा था कि एमआरएफ कंपनी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि स्वाभाविक है कि उसका एक शेयर 1,18,000 रुपये का है। तो दोस्तों ये जवाब बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैरान हो रहे होंगे सुन के भी ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जिसका एक शेयर का दाम इतना ज़्यादा है वो कंपनी छोटी हो सकती है। तो यही आज हमें सीखना है। हमारे जो आज का वीडियो है उसका टाइटल भी यही है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली सेबी जो है, जो कि हमारी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है शेयर मार्केट के, उसे सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसने अक्टूबर 17 में एक अपना सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने कंपनीज़ को कैटेगराइज़ किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। तो हमें आज ये सीखना है कि जो कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कहलाती है वो शेयर प्राइस उसका बेसिस नहीं होता है। उसका बेसिस होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे आप मार्केट कैप भी कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, हमें ये भी जानना चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली किसी भी कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में और उसका जो एक प्राइस है शेयर का, उसे जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसके बाद जो टोटल आता है उसे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूँ समझिए कि सपोज़ किसी ए कंपनी के अगर 100 शेयर्स मार्केट में हैं, मींस आउटस्टैंडिंग हैं, मींस उसको आप ख़रीद बेच सकते हैं और उस कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है। तो आप 100 जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इंटू 10 रुपये कर दीजिए, जो कि उसकी एक शेयर की प्राइस है। तो जो उसका टोटल आएगा वो 1,000 रुपये आ जाएगा। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ए कंपनी की कहलाई जाएगी वो 1,000 रुपये कहलाई जाएगी। तो वो इसी तरह से मैं अब आपको बता दूं कि एमआरएफ कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़। और जो आईटीसी कंपनी है जिसका एक शेयर का दाम सिर्फ 450 रुपये है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, वो 5.5 लाख करोड़ है। 5.5 लाख करोड़। एमआरएफ कंपनी से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 गुना ज़्यादा है, 11 गुना। तो क्या कभी आप ये सोच सकते थे कि जिसका शेयर प्राइस इतना कम होगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एमआरएफ कंपनी से 11 गुना ज़्यादा होगा। तो रीज़न यही है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं आईटीसी के मार्केट में वो एमआरएफ कंपनी से कहीं ज़्यादा हैं। इसीलिए जब उसको आपने 450 से गुना किया, जो कि एक शेयर का प्राइस है, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आई वो 5.5 लाख करोड़ निकल के आई। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ को कैटेगराइज जो किया है सेबी ने, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे किया है, ना कि शेयर प्राइस के बेसिस पे। तो आज के बाद कभी भी आप अगर स्मॉल कैप कंपनी देखते हैं, मिड कैप कंपनी देखते हैं और लार्ज कैप कंपनी देखते हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि उसका शेयर प्राइस जो है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स और एक शेयर के प्राइस से जब मल्टीप्लाई की जाती है, उसका जो टोटल आता है उससे वो कैटेगराइज की जाती है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। अब इसके अलावा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। बेसिकली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप उसको 100 मानते हैं तो बेसिकली वो 4 मेन कैटेगरीज में शेयर होल्डिंग पैटर्न डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी जो होती है वो प्रमोटर्स की होती है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को खड़ा करते हैं, जो कंपनी के आप एक तरह से ओनर भी समझ सकते हैं। तो कुछ शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। उसके बाद FIIs आ जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपके बाहर के इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के। कुछ शेयर्स
वो होल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो कुछ यहाँ की कंपनीज हो सकती हैं, कुछ फर्म्स हो सकती हैं, तो वो कुछ शेयर्स होल्ड करती हैं किसी कंपनी के। और उसके बाद लास्ट कैटेगरी आ जाती है हम जैसी पब्लिक की। तो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये 4 कैटेगरी में ही डिवाइड होता है: प्रमोटर्स, FIIs, DIIs और पब्लिक। तो आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि जिस भी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो जिसका प्रमोटर और FIIs का ज़्यादा होता है, आप ये समझ जाइए कि वो कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी मानी जाती है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स ही अपने शेयर बेच देंगे नीचे, तो आप समझ सकते हैं कि जो अपनी कंपनी खड़ी कर रहा है, अगर उसको ही अपने शेयर्स पे विश्वास नहीं है, तो वो कंपनी ज़्यादा, इसका मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। और इसी तरह से अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी क्वालिफाइड माने जाते हैं, अगर वो किसी कंपनी में अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कंपनी की जो ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये क्राइटेरियाज भी ध्यान रखने हैं कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इसको एक फार्मूला है जिससे आप जान सकते हैं। बेसिकली जो भी 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती है, उसको आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में भी कंसिडर करते हैं। तो उसी तरह से जो 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच की कंपनीज होती हैं, उसको आप मिड कैप कंपनीज कह देते हैं। और जो भी कंपनीज 20,000 करोड़ से ऊपर की होती हैं, उसे आप लार्ज कैप कंपनीज कह देते हैं। तो सेबी का जो सर्कुलर अक्टूबर 17 में आया था, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए आया था। आपको पता होगा, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो बेसिकली जो मेन जो कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की, वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं जो मेन कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज काफ़ी कंफ्यूज थी कि वो जब ये अपना कैटेगराइज करती है म्यूचुअल फंड, तो वो किस कंपनीज पे इन्वेस्ट करेगी, तो उसकी कन्फ्यूजन थी। तो सेबी ने अक्टूबर 17 में ये कन्फ्यूजन दूर कर दी थी और बता दिया था कि जो टॉप 100 कंपनीज होंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वो लार्ज कंपनीज कहलाई जाएंगी। जो 101 से 250 के बीच में कंपनीज होंगी वो मिड कैप कंपनीज कहलाई जाएंगी। और जो 251 से आगे कंपनीज होंगी वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाई जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सपोज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो फंड मैनेजर होता है, जिसका काम होता है आपके जो पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीदा है तो वो बाउंड है केवल टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि सेबी ने बताया है कि टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो है वो लार्ज कैप है। उसी तरह से अगर मिड कैप कंपनी का कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो 151 से 250 जो कंपनीज हैं उसी में वो फंड मैनेजर आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीदा है तो वो सिर्फ उसी कंपनी से इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदा है तो वो 251 से जो आगे की कंपनीज है, केवल आपका पैसा उन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज में लगा सकता है, ना कि मिड कैप या लार्ज कैप में। तो सेबी ने इसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर दिया था। और ये जो कैटेगरीज हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये इसी तरह से काम करती हैं। तो आज हमने ये सीख लिया कि शेयर प्राइस इज़ नॉट द basis to determine whether the company is small or big, but market capitalization is the exact criteria to determine whether the company is small or big. तो आपको अगर ये लगता है कि अब आप केवल ये चीज़ देख के, केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो केवल आप सिर्फ ये देखेंगे कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज, अब केवल मैं उसी में इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि वो तो टॉप 100 है। तो आपको लगता है कि अब मैं सिर्फ मार्केट कैप देख के इन्वेस्ट करूँगा और मुझे जो मेरा पैसा है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज हैं। जैसे ROCE है, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। फिर ROE है, जिसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। फिर CAGR है, जिसे आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में जो कंपनीज़ की बोरोइंग्स हैं, जैसे जो लोन्स हैं, वो कितने हैं। अगर किसी कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप समझ जाइए कि वो कंपनी लोन पे काम कर रही है, और जो कंपनी लोन पे काम कर रही है उसका जो रेवेन्यू है वो लोन बेस्ड है। तो उसके बाद कुछ बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे कैश रिजर्व्स होते हैं, तो किसी किसी कंपनी के कैश रिजर्व्स बहुत ही अच्छे होते हैं। कैश रिजर्व्स मतलब
कि उस कंपनी के पास कुछ कैश ऐसा है जो रिज़र्व में पड़ा है, जो किसी भी अनफोर्सीन कंडीशन पे, या जैसे कोविड आया था तो जिन कंपनीज़ के कैश रिजर्व्स बहुत अच्छे थे, CAGR कमाल की थी, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में बहुत कमाल की थी, वो कंपनीज़ इतनी ज़्यादा टूटी नहीं थी, उनका शेयर प्राइस इतना ज़्यादा क्रश नहीं हुआ था, नीचे नहीं गया था, क्योंकि उनके जो फंडामेंटल्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या स्टॉक चूज़ करने से पहले देखने पड़ेंगे। तो आज तो हमने केवल ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की कैटेगरीज़ को जानने के लिए वीडियो बनाया था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको यही हम बताएंगे कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें और देखनी है, ना कि केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखकर ही आप अपने स्टॉक का चयन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो था ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और काफ़ी लोगों के जो डाउट्स थे, जो कि शेयर प्राइस को लेके ही समझते थे कि शेयर प्राइस अगर कम है तो कंपनी छोटी है, और शेयर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी बड़ी है, बहुत से डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरा उत्साह आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे शेयर मार्केट के अगली वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।